हालात बहुत विकट हैं, ये पहली बात में ही समझे। एक्सीडेंट उदयपुर में सभी तरफ हो रहे हैं। कंट्रोल कमांड और स्पीड गाड़ियों के ऊपर कुछ ख्याल नहीं है। इसमें सभी पुलिस प्रशासन को, आरटीओ को, सभी को ध्यान रखना है। अभी 4 बच्चों का इंतकाल हुआ है हमारे नेला तालाब के पास में। ये आज फिर वापस 2 बच्चे और एक हमारे कौम के साथी और भी जो चाय का ठेला लगाते हैं, उनका भी मृत्यु हो गई है। बहुत ज़रूरी है इस बात को संजीदगी के साथ में लेने के लिए। ये जो खड्डे हैं, सड़क पे खड्डे हैं, जानलेवा है। स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्पीड से अगर खड्डों पे उतरे और गाड़ी बेकाबू हो गई तो उससे दूसरे को भी हिट कर दिया। ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, स्पीड का हिट एंड रन एक्सीडेंट है। उसमें 2 बच्चों की जान गई है, एक ठेले वाले की भी जान, जो चाय वाले की गई है। कौम बहुत जबरदस्त अनरेस्ट में है। ये प्रशासन को समझना चाहिए, पुलिस को समझना चाहिए, ये विधायक साहब को, ये एमपी साहब को समझना चाहिए। हम मुस्लिम कौम के तौर पे अंजुमन तालीम इस्लाम का मैं सदर होने के नाते ये गुजारिश करता हूँ एमएलए साहब से, एमपी साहब से, प्रशासनिक अधिकारियों से, ऐसे जानलेवा हादसों के तौर पे आपको हमारे साथ में खड़ा होना जरूरी है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, इस बात के लिए आपके से गुजारिश करता है अंजुमन तालीम इस्लाम। हमारे साथ हादसा हुआ, आप दूसरे हादसे में भी खड़े रहते हैं। हर जगह जो व्यवस्था है वो कैसे चलती है, हम बहुत ग्रेसफुली आप लोगों से के सामने हैं। इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपसे कहते हैं कि मुआवजे की रकम बहुत अविलंब पे की जाए। हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, ये अनचाही मौत है। ये ऐसे लोगों की मौत हुई है जो बहुत गरीब है, हैंड टू माउथ है, जो कौम की आवाज़ के तौर पे सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अनरेस्ट है, इमीडिएट इफेक्ट से सभी को मुआवजे की जरूरत है। सदर साहब, सबसे बड़ी बात हो रही है, अभी तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, बड़ा नेता या बहुत बढ़िया है। मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये बात डिलीवर कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कौम अनरेस्ट में, सदर अंजुमन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कौम अनरेस्ट में है, किसी भी तरह से ये बात नहीं हो कि हमारे लोगों के लिए कोई और परेशानी का बायस खड़ा हो। अंजुमन सदर होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो गरीब परिवार है उनको मुआवजा दिलवाया जाए, उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से इमीडिएट इफेक्ट से रिलीफ मिले, उनको एमएनसीडी से जो मुआवजा मिलना है उसके लिए करे। जो घर की लेडी है वो पढ़ी लिखी है, एसटीसी कर रखी है, उसको हमें संवेदना नौकरी के लिए इमीडिएट इफेक्ट से कार्रवाई करने की जरूरत है। इस बात के लिए सारा शहर इस अनरेस्ट में आ गया है। पहले 4 मौत हुई है, उसके लिए आप लोगों ने कोई भी, मैं चारों साहबान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई ऐसा इफेक्टिव कदम नहीं उठा है जिसमें हमारी कोई शांति मिलती, हमें कोई सद्भावना के तौर पे आपका खड़ा होना मिलता। ये आज फिर वापस 2 मौत हो गई है। बहुत सीरियस मामला है, कदम उठाने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लोगों की सख्त हमारे साथ में मिलकर खड़े होने की ज़रूरत है। आप तमाम से, मैं एमएलए साहब से भी कहूँगा, मैं मन्नालाल रावत श्रीमान एमपी साहब से भी, जैन साहब से भी, मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे कौम की जो हादसे हो रहे हैं इसमें आपके सहयोग की प्रार्थनी है, सहयोग प्रार्थनी है। जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए। खड़े जो सड़कों पे खड्डे पड़े हुए हैं, नगर निगम को आप आश्वस्त करें, आप ऑडिट करें कि वो हमें आश्वस्त करें कि ट्रैफिकिंग जो सवारियां चल रही हैं उनके लिए नुकसान है, जो रास्ते में चल रहे हैं उनके लिए नुकसान है। स्पीड लिमिट्स के लिए बैरियर जहां जरूरत है जरूर बनाए जाए ताकि ये हादसे रुके। ड्राइवर अभी तक पकड़ा गया नहीं पकड़ा? जी, जैसा कि मुझे सीआई साहब ने कहा है कि ड्राइवर को डिटेन कर लिया गया है। मैं अपनी आंख से नहीं देखा हूँ, मैं सच्चाई के तौर पे इतना सा बयान कर सकता हूँ, मुझे पुलिस के द्वारा ये जानकारी मिली है कि ड्राइवर को डिटेन कर लिया गया है। जो चेटक का मुद्दा लेके कर रहे हैं बात, तो वो सभी के विधायक शहर, तो वो मुस्लिम के भी विधायक, तो उनको आना चाहिए और मुसलमानों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सीओ वेस्ट करके देखा जाए तो वहाँ एक चौकी बनाई गई है, अभी हाथीपोल चौकी बनाई गई, खांजीपीर चौकी बनाई गई, मुखर्जी चौक में पहले चौकी आहिस्ते रखी गई हुई है। तो चौकियों पे ध्यान दिया गया है और मुस्लिमों को ही ऐसा करा जा रहा है, तो ऐसा क्यों? मेरी ये मांग है
कि विधायक साहब अभी अर्जेंट यहाँ आवे और मुसलमानों का भी बराबर साथ दे। सर ये कानून का पार्ट नहीं है, ये राजनीति है। ये जो सामने दिख रहा है आज आप लोगों को भी लगा है, एक पत्रकार के मुंह से इस तरह के शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब कि ये चीज़ हर लोग नोटिस कर रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को हिट एंड रन में दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने मौके पर एक्सीडेंट करके वहाँ से भागने की कोशिश की है। उसके बाद पुलिस ने उनको गाड़ी और उन लोगों को पकड़ा है, तो हिट एंड रन का मुकदमा बनता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और अभी हमारे समाज के जो मोहतबिर हैं उन लोगों का ये कहना है कि आज प्रशासन भले ढिलाई बरत रहा है या मौके पर उच्च अधिकारी नहीं आए, कोई बात नहीं आए, कहीं बिजी हो सकते हैं, लेकिन कल 26 जनवरी है, परसों मंगलवार को हम लोग अभी कैबिनेट अंजुमन तालीमुल इस्लाम की कैबिनेट और समाज के मोहतबिर मीटिंग करके और मंगलवार को इसकी रणनीति बनाएंगे। और हो सकता है कि कलेक्ट्री जाम हो जाए, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं प्रशासन को देता हूँ। इस मंगलवार से पहले प्रशासन कोई उचित फैसला ले ले। जो हुआ है वो छोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। इसको इतना हल्के में लेकर ये गलती कर रहे हैं। सर यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक राजनीति का इन्होंने एक पार्ट जरिया समझ लिया है, ठीक है, लेकिन ऐसे मौके पर इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। दूसरे एक्सीडेंट्स में भी मैंने देखा है कितनी बार कि त्वरित उनको न्याय प्रदान किया जाता है। जो भी एक मुआवजा होता है, उचित मुआवजा जो भी होता है, त्वरित उनको दिया जाता है। और आज से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, पहले भी जो कलेक्टर रहे हैं या जो भी जिम्मेदार लोग रहे हैं, उन्होंने मौके पर आकर त्वरित इस तरह का न्याय उनको दिया है और वो लोग उनके साथ खड़े रहे। पर आज के हालात में, आज के सिनेरियो में आप जो देख रहे हैं, शहर की राजनीति हो, कौम की राजनीति हो और अधिवक्ता के तौर पर कानून हो, आप सब कुछ उदयपुर शहर में देख रहे हैं। सर आपको लग रहा है अभी वर्तमान में मुआवजा मिल जाएगा? और जिस तरीके सर जो हालात हैं उससे मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी तरह का इनका सपोर्ट है। इसमें कानूनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अभी हमारी अभी मीटिंग है, अभी हमने एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की है। उसके बाद हम जो इसके आगे जो अभी स्टेप है हम मीटिंग में तय करके और आपके सामने आएंगे फिर। सर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर की भी काफी समय से जो है मांग की जा रही थी, बट फिर भी वो लगाया नहीं गया है। स्पीड ब्रेकर वहाँ जैसे कि लोकल लोगों ने मुझे बताया था कि स्पीड ब्रेकर लगे हुए थे, लेकिन क्या होता है वही राजनीतिक जो वो क्या वीआईपी रास्ता बताकर इन्होंने फिर हटा दिए थे वहाँ से। तो ये सिर्फ वीआईपी की चिंता इनको ज़्यादा होती है, आम जन की चिंता कम होती है। आज वहाँ पर ये कोई पहला हादसा नहीं है। अगर वो मेरी जो बैरिकेड्स होते तो मुझे लगता है कि बैरियर होते तो वहाँ पर जो पिछली बार जो इससे पहले 5 हादसे पहले हो चुके हैं और उसमें भी काफ़ी लोगों की जान गई है, काफ़ी लोग अभी भी घर पर बेड रेस्ट हैं। तो ये प्रशासन को समझ में नहीं आ रही। वीआईपी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आम जन के लिए कोई नियम कोई भी नहीं। मतलब आसपास कॉलोनियाँ लगी हुई है, इस तरफ भी कॉलोनी, इस तरफ भी कॉलोनी है और भरी कॉलोनियाँ है। वहाँ पर आवाजाही बहुत अच्छी तरह से आवाजाही रहती है। दिन में लोग 2-5 हज़ार लोग उस रोड से क्रॉस हो जाते होंगे। ऐसे मामले पे आपको इस तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और प्रशासन को इसमें सीरियस लेना चाहिए। और मैं आपके चैनल से करना चाहता हूँ, नगर निगम अगर आप मेरी बात को सुने तो त्वरित वहाँ पर जाके और वो बैरियर जो बनाए, जो पहले टूटे हुए थे बैरियर बनाए, जिससे कि वहाँ पर लोगों को कुछ तो राहत मिले। बैरियर में मुझे नहीं लगता है कि इनको बहुत लाखों रुपए का कोई नुकसान हो जाएगा, राजस्व खत्म हो जाएगा सरकार का, ऐसा नहीं है। कोई छोटा सा मामला है, मटेरियल भी इनके पास पड़ा होगा। अभी जाके शाम तक अगर ये काम भी कर देते हैं तो मुझे लगता है कि जो मृतक के परिवार है उनको दुआई देंगे और आने वाले टाइम पे इस तरह का कोई हादसा नहीं हो। तो कैसे है मेरे उदयपुर वालों, तो क्या आप भी अपने घर में शादी के लिए फर्नीचर के साथ साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ढूंढ रहे हैं? तो मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी शॉप पे जिसका नाम है महक इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए हम आपको शॉप विजिट कराते हैं। हाँ जी भैया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पास में क्या क्या आइटम मिल जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पास में एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा मेकर, माइक्रो ओवन, एसी, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम अपने पास में अवेलेबल है। आपने देख लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्नीचर के आइटम, जिसमें आपको मिल जाएंगे सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग, डाइनिंग, सोफे, सोफा कम बेड, एलमीरा मेरे पास 2 तरह की मिलेगी, वुडन एलमीरा और मेटल एलमीरा। शादी का पूरा पैकेज बुक कराने पे मिलेगा आपको ट्रॉली बैग, कुकर, मिक्सर, प्रेस, कंबल, बेडशीट, पिलो, और सबसे मेन ये बिल्कुल फ्री रहेगा, 1 रुपया आपसे इसका लिया नहीं जाएगा। और भैया मैंने सुना है अपने यहाँ पे गैस चूल्हा और चिमनी भी मिलती है। बिल्कुल सही सुना है भैया आपने। अपने यहाँ पे कुचना कंपनी का प्रोडक्ट रखते हैं, जो उदयपुर की पहली शॉप है जिसमें आपको कुचना की चिमनी की सारी रेंज मिल जाएगी। कुकटॉप, गैस चूल्हा, चिमनी की सारी रेंज आपको मिल जाएगी, जिसमें वेविंग सेंसर के साथ में। और सबसे फर्स्ट इस चिमनी की खासियत ये है कि इसमें 5 साल की प्रोडक्ट की वारंटी है और 10 साल की इसकी मोटर की वारंटी है। तो इसमें पूरी रेंज आपको मिल जाएगी। शादी का सारा सामान बुक तो करवाना है और आपको लग रही है बजट की तकलीफ, तो अपनी दुकान पे फाइनेंस भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आप बजाज से, आईडीएफसी से, एचडीबी से फाइनेंस भी करा सकते हो और ऑफलाइन फाइनेंस भी करा सकते हो।